डियर स्टूडेंट, क्लास 11 मैथ्स में आपका स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 4 आज शेष बचे प्रश्नों को हल करेंगे और इस चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4D में क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था पिछले वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के और इसके आगे के प्रश्नों को समझेंगे जो कि हमारे इस प्रश्नावली 4D में है। आप यहाँ देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला भाग है वो tan 75 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री है। हम इसको दो भाग में हल करेंगे। tan 75 डिग्री पहले हल कर लेंगे, फिर cot 75 डिग्री को हल करेंगे, फिर दोनों को प्लस करके फिर आगे को इसको हल करेंगे। ठीक है, तो tan 75 डिग्री को हल कर रहे हैं हम जानते हैं कि tan 75 डिग्री बराबर tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री और इसका एक फार्मूला है, वो फार्मूला इस प्रकार से है tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इस फार्मूले में ये वाले मान हम रखते हैं। मान रखा हमने tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, tan a के स्थान पर 45 डिग्री, tan b के स्थान पर 30 डिग्री, 1 माइनस tan 45 डिग्री tan 30। इस प्रकार से मान रखिए। tan 45 का मान 1 होता है प्लस tan 30 का मान 1/√3, 1 माइनस tan 40 का मान 45 का मान 1 होता है और tan 30 का मान 1/√3। इसको और आगे हम करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में। एलसीएम ले लेते हैं। √3 और 1 अपॉन में 1 समझ लेते हैं, इसके अपॉन में 1, √3 और 1 का एलसीएम √3 आएगा। √3 का 1 से गुणा और 1 का 1 से गुणा कर देंगे। इसी तरह से नीचे में भी क्योंकि 1 का गुणा 1 से कर देंगे, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा और 1/√3 आ जाएगा। तो हमारे पास में इसमें भी एलसीएम जो आएगा वो √3 आएगा। √3 का 1 से मल्टीप्लाई गुणा कर देते हैं तो √3 और 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1, √3 से √3 को कैंसिल कर देंगे तो क्या बचा अपने पास में √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। आप इसको समझ ले रहे हैं एक नंबर। अब आते हैं cot 75 डिग्री। फिर से अगेन है ना, cot 75 डिग्री फिर से कर रहे हैं अपन इसी प्रकार। अब दूसरे के लिए cot 75 डिग्री बराबर 1/tan 75 डिग्री। 1/tan का मतलब होता है cot 75 डिग्री, ये पता ही आपको। तो ये हम यहाँ पे मान रख देते हैं। tan 75 डिग्री का मान अभी हमने निकाला √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। तो यहाँ रख देते हैं √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। उलट पुलट हो जाएंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास में √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। ये आप समझ लेंगे 2। अब हमारे को जो प्रश्न दिया है दोनों मान हम ज्ञात कर चुके हैं, इन दोनों मान जगह पर मान रखेंगे और हल करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा साफ करके आगे का हल करते हैं। ये इस प्रकार से ये सवाल यहाँ पे है। मान हमने निकाला tan 75 का मान आया है √3 प्लस 1/√3 माइनस 1 और cot 75 का मान आया है √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। दोनों में एलसीएम ले लेते हैं। √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 ये एलसीएम हो गया। √3 प्लस 1 का √3 प्लस 1 गुणा कर देंगे, √3 प्लस 1 का गुणा √3 प्लस 1 से प्लस √3 माइनस 1 का √3 माइनस 1 से गुणा कर देते हैं, ये √3 माइनस 1। आप
इसमें होल स्क्वायर करके सूत्र भी लगा सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों जो सुविधाजनक लगे आप वो कर सकते हैं। हम यहाँ पे गुणा वाला अगर नियम करेंगे तो गुणा में देखिए √3 का √3 से गुणा 3, √3 का 1 से गुणा √3, 1 का √3 से गुणा करेंगे √3 और 1 का 1 से गुणा करेंगे तो प्लस के 1। इसी तरह से यहाँ पर √3 का √3 से गुणा करेंगे 3, √3 का -1 से गुणा होगा तो -√3, -1 का √3 से गुणा होगा तो -√3 और माइनस माइनस प्लस हो गए 1, ये गुणा हो गया। और नीचे a माइनस बी a प्लस बी, ये फार्मूला है a माइनस बी a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस फार्मूले को यहाँ लगा देंगे तो a स्क्वायर का मतलब होता है √3 स्क्वायर और b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है। अब इस प्रकार से हमारे पास में क्या बचा है वो देखते हैं, 3 और 1 4 और 3 7 और 1 8 और 3 माइनस 1 या 8/2 2 चौका 8 बराबर के 4, ये 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस tan75 प्लस cot75 का मान 4 होता है। इस प्रकार से हम इस प्रश्नावली के इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रश्न और देखेंगे आप और वो है sin 105 डिग्री cos 105 डिग्री वाला। इस प्रश्न को हम हल करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और उसका सी भाग देखिए। अब cos 15 डिग्री माइनस sin 15 डिग्री, इसे भी हम जो फलन है उनके जो योग है और व्यकलन है उनके सूत्र के द्वारा ही हल करेंगे। यहाँ पर cos 15 डिग्री है हमारे पास में, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। इसी तरह से sin के लिए भी लिख सकते हैं माइनस sin 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। इसमें हम दोनों को साथ में कर लेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि ये फार्मूला है cos a माइनस बी और ये sin a माइनस बी। cos a माइनस बी फार्मूला हम लिख देते हैं, जानते हैं कि cos a माइनस बी बराबर cos a cos b प्लस sin a sin b। इसी तरह से sin a माइनस बी का फार्मूला होता है sin a cos b माइनस cos a sin b। ये दोनों फार्मूले हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। cos a माइनस बी के लिए और sin a माइनस बी के लिए ये हमने फार्मूला यूज किया है। और आगे अब इसके हल करेंगे हम और उत्तर देखेंगे कि हमारे पास में क्या आता है। ये cos a और ये b है, इसी तरह से sin में ये a है और ये b है। हम इसमें मान रखते हैं और हल करते हैं। cos a माइनस b के लिए सूत्र है, तो हम लिखेंगे cos a का मान 45 डिग्री, cos b का मान 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री। इसी में देखना है तो sin b के लिए 30 डिग्री, ये हिस्सा अब माइनस, अब sin के लिए ये वाला सूत्र sin है यानी कि sin 45 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस ये माइनस, अब आते हैं cos 45 डिग्री sin 30 ये मान। अब इन सभी के मान रखते हैं। cos 45 डिग्री मतलब 1/√2 इंटू cos 30 का मान √3/2, sin 45 का मान 1/√2, sin 30 का मान 1/2, 1/2, फिर माइनस। अब इधर लिखिए sin
45 1/√2 cos 30 का मान √3/2 माइनस cos 45 का मान 1/√2 sin 30 का मान 1/2। ये मान रखिए √3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे √3/2√2 प्लस 1/2√2 माइनस √3/2√2 माइनस माइनस प्लस 1/2√2। ये माइनस है ये प्लस है, ये दोनों बचेंगे वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/2√2 प्लस 1/2 एलसीएम 2 या 1 प्लस 1 यानी कि 2/2 से 2 भी कट जाएगा। क्या बचेंगे आपके पास में 1/2। तो cos 15 माइनस sin 15 का मान जो है वो आया है हमारे पास में 1/2। तो इस प्रकार से जो इस टाइप के प्रश्न हैं वो आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हुए हम अगले प्रश्न को करेंगे और अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 3 से लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री इज इक्वल टू √2 sin 54 डिग्री के। ये हमें प्रूव करना है, सिद्ध करके बताना है। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में है cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री। ये प्रश्न है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसमें क्योंकि हमें सिचुएशन मतलब आंसर जो है वो लगाना है, परिणाम हमारा क्या आना चाहिए। तब हम क्या करेंगे कि इसमें √2 का गुणा व √2 का ही भाग देने पर इस पूरे √2 का गुणा करेंगे तो √2 का ही भाग लगाएंगे। किस प्रकार से √2 का गुणा कर रहे हैं हम तो ये √2 का गुणा हो जाएगा और भाग दे रहे हैं तो 1/√2 9 डिग्री 1/√2 इंटू cos 9 डिग्री प्लस इसमें भी ऐसा कैसे करेंगे 1/√2 sin 9 डिग्री। ठीक है, ये गुणा है √2 का 1 में गुणा करेंगे √2 ही रहेगा और ये भाग हो गया। √2 का 1 में गुणा करेंगे √2 ही रहेगा और ये भाग हो गया। इस प्रकार से ये भाग है और ये गुणा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे √2 को गुणा का था इसलिए काम नहीं किया, तो √2 आपका काम हो जाएगा। अब हम इनके मान जानते हैं और आगे बढ़ाते हैं सवाल को। √2 ये cos के साथ में अगर sin लिया है तो देखिए क्या आता है हमारे पास में, ये sin 45 डिग्री 1/√2 इसका मान है तो sin 45 डिग्री का और cos 9 डिग्री प्लस 1/√2 किसका मान है आपके पास में, cos का, cos 45 डिग्री तो यहाँ हो जाएगा आपके sin 9। देखिए cos को लिया है तो यहाँ sin को मान लिया है तो cos है हमारे पास में और cos का मान लिया है तो sin है हमारे पास में। ये फार्मूला क्या बना है, फार्मूला हमारा कि हम जानते हैं कि चूंकि sin a cos b प्लस cos a sin b बराबर sin a प्लस b, ये फार्मूला हो गया। तो इसमें मान लेते हैं √2 sin a प्लस b, a मतलब 45 डिग्री और b का मतलब 90, दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में √2 sin 54 और ये आपके पास में हमें जो चाहिए था मान परिणाम √2 sin 54, ये परिणाम आ जाएगा और ये सवाल आता है। तो इसी में एक प्रश्न और है क्वेश्चन नंबर 3 में ही सी पार्ट, वो सी पार्ट इसी प्रकार से हल होगा और इसी तरह से हल करके आप उसका आंसर
ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, एक बार और आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक्सरसाइज 4D का ही क्वेश्चन नंबर 4। यदि sin a बराबर 4/5 तथा cos b बराबर 5/13 हो और जहां पर a तथा b प्रथम चतुर्थांश मतलब a तथा b दोनों के मान जो है वो धनात्मक है, अर्थात जो a का मान है वो 0 से अधिक है और b का मान जो है वो 90 से कम है। यहाँ पर b का मान 90 से कम और a का मान 0 से अधिक, यानी कि कहने का मतलब है कि a और b के मान जो है वो 0 से 90 के बीच में, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के मान है। ठीक है, और हमें मान ज्ञात करना है। इसके अंदर 4 सवाल हैं। a sin a plus b का मान ज्ञात करना है, b sin a minus b का मान ज्ञात करना है और c cos a plus b का मान ज्ञात करना है और d cos a minus b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम sin a और cos b के मान दिए गए, हम इनके मान निकालते हैं। कि चूंकि sin a बराबर हमें दिया गया है 4/5, तब हम जानते हैं कि cos a बराबर होता है √1 माइनस sin स्क्वायर, एक फार्मूला। जहां पे sin a का मान 4/5 है वो इसमें हल करेंगे, रख करके 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर या 1 माइनस 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, ये हो जाएंगे। एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेने पर हम प्राप्त करते हैं, यहाँ पे इसको बता देता हूँ। क्या है एलसीएम लिया, 25 और 1 का एलसीएम 25, 25 से कम 25 हो जाएंगे, माइनस 1 का 16 में 16, 9/25 और 9 हमारे 3 का वर्ग होता है, 25 5 का लिया जाएंगे 3/5। तो cos a का मान आ रहा है 3/5। इसी प्रकार से cos b हमें दिया गया है 5/13, तो हम sin b का मान निकालेंगे। इसी प्रकार चूंकि cos b हमारा दिया गया है 5/13, तो sin b बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर b का मान आपके पास में है 1 माइनस cos b 5/13 का होल स्क्वायर। फिर वही वर्ग किया, 5 का वर्ग 13 का वर्ग 169, एलसीएम लेंगे 169, 169 एलसीएम हो जाएगा। 169 का 1 पे गुणा करेंगे, 169 माइनस 25 एकम 25 घटाएंगे तो ये आ जाएंगे 144/169। 144 12 का वर्ग होता है, 169 13 का वर्ग होता है। इस प्रकार से sin b का मान आ रहा है आपके पास में sin b बराबर 12/13। तो cos का मान आ गया आपके पास में 3/5, sin b का मान आ रहा है 12/13। इन मानों को हम अब जो मान में पूछे हैं उसमें रखेंगे और उत्तर निकालेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और हम सवाल करते हैं। सवाल है आपके पास में sin a plus b। पहला, इसमें हम 4 भाग दिए गए हैं, एक भाग में बताता हूं, आपको बाकी का तरीका बता दिया है। इसी से इन्हीं मानों से इन चारों सवालों को हल करना है। पहला सवाल sin a cos b plus cos a sin b, इन सूत्रों का प्रयोग करना है। sin a का मान आपके पास में 4/5, तो यहाँ लिखेंगे sin a का मान। cos b का मान 5/13 प्लस cos a का मान हमने निकाला, cos a का मान ये 3/5, sin b 12/13, ये मान आ गए। अब वहां पे हम क्या करेंगे, 5 से इस 5 को काट सकते हैं। अब यहाँ नहीं कटेंगे
तो इनको हल करेंगे और लिखेंगे इस प्रकार से 4/13 प्लस 12 दिया 36 और 5 का 13 में 13 बजे 65 है ना। ये आ जाएंगे हमारे पास में cos A तो 13 बजे 65। एलसीएम ले लेते हैं 65 और 13 एलसीएम हो जाएंगे 65 65 13 बजे 65 5 बार 5 20 प्लस 36 दोनों की प्लस करेंगे तो 36 और 20 56 और 65 56/65 और ये अपना आंसर होगा 56/65 ये आंसर हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार से जो शेष है इसके दूसरा पार्ट तीसरा चौथा ये चारों भाग अलग अलग योगफल वाले और अंतर वाले सूत्र से आप करेंगे। ठीक है तो एक भाग मैंने बता दिया बाकी के आप भाग को हल कर सकते हैं इसी प्रकार से। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी इसी से मिलते जुलते हैं वो भी आप 5 6 है ना ये भी ऐसे कैसे आपको हल करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखते हैं 10a बराबर 5/6 है 10b बराबर 1/11 है और सिद्ध करना है कि a प्लस b बराबर 45 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो फार्मूला है हमारा 10a प्लस b तो a प्लस b का मान ज्ञात करना है तो हम a प्लस b ले लेते हैं 10a प्लस b बराबर 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b ये सूत्र लिख दिया। अब इनके मान लिख देते हैं 10a प्लस b है 10a का मान आपके पास में है 5/6 प्लस 10b का मान है 1/11 बटे में 1 माइनस 10a का मान है 5/6 और 10b का मान है 1/11 इस प्रकार से हल करते हैं 5/6 प्लस 1/11 अपॉन 1 माइनस 5 एकम 5 और 11 6 66 गुणा किया 6 का गुणा 11 से ठीक है 1 11 6 6 का 11 से। अब ऊपर नीचे एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ देखिए 6 और 11 का एलसीएम 66 66 11 का 5 में गुणा कर देंगे 11 मुझे 55 प्लस 6 का 1 में गुणा करेंगे तो 6 फिर बटे में नीचे भी एलसीएम ले लेंगे 66 66 एक 66 का 1 में गुणा करेंगे 66 66 माइनस इसके बटे में भी 1 समझ लेते हैं 1 का 5 में गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 5 एकम 5 ठीक है ये इससे कट जाएंगे 55 और 6 61 हो जाएंगे और 66 में से 5 भी घटाएंगे तो 61 हो जाएंगे इससे कट जाएंगे तो बराबर क्या आएंगे 1 यानी कि हमारे पास में 10 a प्लस b बराबर मान किसके आ रहा 1 के। जब 10a प्लस b बराबर 1 है तो हम जानते हैं 10 में मान जो है वो 45 डिग्री का है 10a प्लस b बराबर कितने का 40 10 45 डिग्री का ठीक है। तो यहाँ 10 से 10 हटा देंगे तो a प्लस b बराबर आ जाएंगे 45 और ये हमें प्रूव करना है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 7 को हल कर सकते हैं। बहुत सिंपल प्रश्न है आपको केवल फार्मूले याद होना चाहिए सूत्र याद होना चाहिए और अगर ये याद है तो हम आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। एक प्रश्न और देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का डी वाला भाग देखेंगे हम 10 9 डिग्री प्लस इंटू 10 36 डिग्री प्लस 10 9 डिग्री इंटू 10 36 डिग्री इसका मान होता है 1। इस पूरे को हल करके हमें उत्तर बताना है।
तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो साइड है इस पूरे को हल लेना है, साथ साथ में पक्षांतर कर देंगे इस वाले भाग का। तो ये देखेंगे आप 10 9 डिग्री 10 36 डिग्री बराबर 1 माइनस 10 9 डिग्री 10 36 डिग्री, ये पक्षांतर करेगा। तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इसके आगे फिर से क्या करेंगे हम, 10 9 डिग्री 10 36 डिग्री अपॉन इसको पूरे को, इस पूरे भाग को इसके बटे में जाएंगे। तो 1 माइनस 10 9 डिग्री 10 36 डिग्री बराबर में, अब इस पूरे को यहाँ लिया है तो इसकी जगह पर कौन आया, 1। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एक फार्मूला बन गया 10a प्लस 10b 10a 10b 10a प्लस 10b, 10a प्लस 10, सॉरी ये प्लस है, ये प्लस है, ठीक है। तो 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ये फार्मूला बन गया। फार्मूला कौन सा बना है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b बराबर होता है 10a प्लस b। ये फार्मूला, इस फार्मूले का उपयोग इसमें हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास में, 10a प्लस b मतलब 10 9 प्लस 36 डिग्री, a प्लस b 9 प्लस 36, ठीक है, बराबर कितने के, 1 के, या 10 45 डिग्री बराबर 1। 10 45 का मान 1 होता है, तो 1 बराबर 1, दोनों पक्ष बराबर है, LHS और RHS बराबर है, तो लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS। ये हमारे को पूरा प्रश्न हल हो जाएगा। तो ये थी हमारी प्रश्नवाली 4D अध्याय 4 की, और इसको आज हमने समझा है। आशा है आप सभी को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगली प्रश्नवाली के लिए हम अगले पीरियड में मिलेंगे, आपको अगली क्लास में मिलेंगे। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।